मौसम तब्दील हो रहा है। मौसम के साथ हमने सोचा कुछ हम भी तब्दीली लेके आएँ, स्टूडियो से बाहर निकलें, किसी अच्छी जगह पे बैठ के आपसे कुछ बातें करते हैं। टैक्स रिटर्न्स और इन चीज़ों से, वर्किंग इन एंड से हम फारिग हो चुके। अभी काम चल रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर का काम चल रहा है। पाकिस्तान में आप देखिए बहुत सारे लोग आज के दिन तक ये इस बात को बड़ा एडवोकेसी करते हैं, इस बात की वकालत करते हैं कि टैक्स देना ही नहीं चाहिए, एफबीआर के रडार में आना ही नहीं चाहिए। एफबीआर के रडार में अगर आप एक दफ़ा आ जाते हैं तो आप एक उनके जाल में फंस जाएंगे, जिसके बाद आपके पास निकलने का रास्ता कोई नहीं। ये बात कितनी सच है, देखिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। हम बहुत दफ़ा ये बात पहले कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आपने रहना है तो यहाँ के कवानीन के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं, यहाँ के कवानीन लगेंगे। सिटीज़नशिप आपके पास जिस मुल्क की है, आप वहाँ का कानून फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम हम बहुत दफ़ा बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि एफबीआर के एंड पे भी प्रॉब्लम है। हुकामे वाला बिल्कुल अवामी मसाइल पे उस तरह से तवज्जो नहीं देते, या अवाम को ये एहसास दिलाते हैं कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है। तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है। इस पे हम बार बार अरबाब इख्तियार को ये बात बावर कराने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं आप, उनका एतमाद बहाल कीजिए। टैक्स लेना इतना मुश्किल नहीं है। अभी कल एक फिगर आई है टैक्स रिटर्न्स का सीज़न क्लोज होने के बाद कि हमने जो कलेक्शन की है, एफबीआर की जो कलेक्शन है वो इतने % ज़्यादा है। पिछले साल के इस दिन के मुताबिक इतनी टैक्स रिटर्न ज़्यादा आई हैं। अब ये टैक्स रिटर्न यकीनन ज़्यादा आई होंगी, परसेंटेज ऑफ कलेक्शन भी बड़ी होगी, टैक्स पेयर बड़े होंगे, सारा कुछ हुआ होगा। लेकिन इस सब के बावजूद गौर करने की बात यह है कि जितनी आपकी आबादी है उस तनासब से क्या आप टैक्स रिटर्न ले सकें। आपका जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्स का, जो कि एफबीआर की कलेक्शन होनी चाहिए, जो आप टारगेट्स बनाते हैं, अनरियलिस्टिक किस्म के टारगेट्स जिनको हम कहते हैं, जो आप बना देते हैं, वो बाद में अचीव करने के लिए जिस तरह के प्रेशर्स हैं, आप यकीन कीजिए हम लोग रोज़ टैक्स ऑफिस में जाते हैं। हर टैक्स ऑफिस में सबसे पहले सुबह की जो शुरुआत होती है वो इस चीज़ से होती है कि कल कितनी रिकवरी हुई थी, आज कितनी रिकवरी हुई है। अब इस सीन में बहुत सारे लोगों के रिफंड्स होते हैं, एडजुडिकेशंस चल रही होती हैं, उनमें नोटिस ऐसे आ जाते हैं जो कि किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आ जाते हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स पेयर ने डिक्लेयर की होती है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने वो डिक्लेयर की हुई है, उसके ऊपर आपको फिर नोटिस आ गया। आपने एक गाड़ी खरीदी हुई है, आपने वो डिक्लेयर की हुई है, उसके ऊपर आपको फिर नोटिस आ गया। तो ऐसे मामला के साथ हर वक्त जब रिकवरी का प्रेशर रहेगा ऑफिसर्स के ऊपर, उन्होंने डेली रिपोर्ट बनानी है, अपने सीनियर को देनी है, उन्होंने अपने सीनियर को देनी है, और उन्होंने आगे बोर्ड तक पहुंचानी है कि आज के दिन में हम जी इतनी रिकवरी कर चुके हैं और ये हमारा टारगेट है, और इस महीने में हम इतना शॉर्ट है और इतना प्लस माइनस कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि समझने की ज़रूरत है हुकामे वाला को कि भाई आप हर वक्त एक प्रेशर दे रहे हैं आवाम को। पिछली दफ़ा इन्होंने जो डेट एक्सटेंड की 30 सितंबर को, लोग जानते हैं, रात 10 बजे तक ये न्यूज़ आ रही थी कि जी 2 घंटे रह गए रिटर्न फाइल। वाई यू क्रिएटिंग पैनिक? आप क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? देखिए वकला जो टैक्स पेयर्स हैं, इनसे आपको मसला शुरू हो जाता है, हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये इतनी जो आपने कलेक्शन की है, जो इतनी रिटर्न फाइल हुई हैं, ये किसने की हैं? ये यकीनन उन टैक्स के जो एडवाइज़र्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो वकला हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने की है ना। तो उन लोगों को एतमाद में आप लें, वो आपका पार्ट एंड पार्सल हैं, वो आपका साथ दें। कलेक्शंस आपने करनी है, आप हरेसमेंट से निकालें, खौफ से निकालें, लोगों को इजी करें, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में काम करने दें। आप उनको देखिए, कारोबार किसी ने भी करना है, उसने अपनी कॉस्ट खुद देखनी है, उसने अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खुद ही देखना है। स्टेट का काम क्या है? स्टेट कहाँ पे लाया करती है? स्टेट का काम वो एटमॉस्फेयर देना है, वो उसको पीस ऑफ माइंड देना है, वो उसको सुकून देना है कि भाई आप यहाँ पे काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या स्टेट ये कर रही है? अनफॉर्चुनेटली इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। वो कैसे? देखिए, जब आप एनटीएन नंबर लेते हैं, जैसे ही आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सबसे पहला खौफ जो आपके सर पे है, सबसे पहली तलवार जो आपके सर पे लटकती है, वो ये है कि आज नोटिस आएगा, कल नोटिस आएगा, मैं फ़लाँ चीज़ कैसे डिक्लेयर करूँ। आपको समझने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी इकोनॉमी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड बैठी हुई है, उसके पास एसेट्स हैं, उसके पास बिजनेस है, उसके पास बैंक अकाउंट्स हैं, वो काम
अब उसको एक दफ़ा टैक्स नेट में लेके आना है या नहीं? अगर उसको एक दफ़ा टैक्स नेट में लेके आना है तो दो चीज़ों की ज़रूरत है। टैक्स पेयर का कोई तकाजा नहीं होता गवर्नमेंट से, मास वाइज इसके कि मुझे तंग ना किया जाए, मुझे परेशान ना किया जाए। लोग जानते हैं कि लोगों ने इस हद तक ऑफर्स किए हैं एफबीआर को कि आप हमसे एक्स्ट्रा टैक्स ले लें लेकिन हमें परेशान ना करें, हमें ऑडिट ना करें, हमसे पूछें ना। बहुत सारी जगहों पे आपने अक्सर ये स्कीम सुनी होगी, जो दुकानदारों के लिए जब भी स्कीम आई है उसका बुनियादी नुक्ता यही था कि जी आप सिंपल रिटर्न दें, सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न फाइल करें और आपका ऑडिट नहीं किया जाएगा। अब हो क्या रहा है, वो इसके बिल्कुल उलट रहा है। आपने कितनी स्कीम्स दी, कितनी आपने कोशिशें कर ली इन लोगों को टैक्स नेट लाने में। अब क्या हो रहा है, इस साल पूरा जोर आपका लग रहा है डिजिटलाइजेशन के ऊपर कि हमने एफबीआर को डिजिटल करना है, हमने रियल टाइम डाटा लेना है। अभी पिछले दिनों एक खबर आई है कि जी कुछ टेक्सटाइल में कुछ सेक्टर्स के ऊपर उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी होगी, कैमराज लगेंगे, उनकी मॉनिटरिंग होगी। आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों नहीं देते टैक्स पेयर को जिसमें टैक्स पेयर कॉन्फिडेंस के साथ आपके पास आए? आप उसको दें कि जी आपने भाई डिजिटल मीन्स के जरिए अपना बिजनेस करना है, आपका सारा इन आउट मॉनिटर होगा, आपका सारा इन आउट मॉनिटर होगा, लेकिन आपको बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। आप इतने लेवल पे लेके हैं, आप यकीन कीजिए हमारी जो एसोसिएशन हैं, जो टैक्स बार हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग आपका साथ देंगे। हम आपको बारहा ही ऑफर कर चुके हैं कि आप हमें एतमाद में लीजिए, हम आपको इससे ज़्यादा कलेक्शन कर देंगे। लेकिन आप अपने ऑफिसर्स के पीछे पड़ते हैं और आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, पिछले सारे सालों में कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कितना रेवेन्यू आपने अपने ऑफिसर्स के लिए इकट्ठा किया है और कितना रेवेन्यू ऐसा है जो कि वॉलंटरली जमा हुआ है या इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जमा हुआ है। तो जनाबे वाला इस पे गौर करने की ज़रूरत है एफबीआर को। हम बारहा इस चैनल पे तो मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ टैक्स पेयर को समझाने के लिए कि यार इस तरह से टैक्स देना है, इस तरह से मैनेज करें, अकाउंट्स बनाएं, बुक्स बनाएं, ये वो सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे उसके बिल्कुल पैरेलल ये चीज़ भी उतनी ही अहम है कि एफबीआर का जो सिस्टम है उस पर भी गौर किया जाए, उस पर भी चीज़ों को देखा जाए, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, टैक्स पेयर का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ये आज हम चूँकि फ्री स्टाइल में ज़रा गपशप के मूड में हैं, पिछले एक दो वीडियोस पहले भी गपशप के हवाले से बनाई, तो जनरल डिस्कशन आज हमने की है कि टैक्स के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि दोनों साइडों पे देखने की